संतत रहा हूँ, शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। शिक्षा के लिए मैंने जो हो सकता है पांडे जी के साथ मैंने काम किया है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे अधिकारी मुझे और आपसे मुझे सीखने का मौका मिला कि शिक्षा के ऊपर आपने बात करी। आपने कोई भेदभाव की बात जैसे होता है समाज को एक नई धारा में ले आना, शिक्षा और संवाद, यहाँ पे दो चीजें हैं, शिक्षा और संवाद। जब शिक्षा की हम बात करते हैं और उसके साथ संवाद होता है तो मेरा संवाद करने का मन हुआ। मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में बहुत देर से सोच रहा था कि मैं बात करूँ, क्योंकि आपसे मुझे सीखने को मिला है और मुझे फिर मैं जो दूंगा वो अपने बच्चों को दूंगा, मेरे बच्चे किसी और को देंगे। एक शुरुआत एजुकेशन की अपने घर से होती है, जो हम अपने घर से करते हैं और अपने बच्चों से करते हैं। जैसे अभी हिंदुस्तान की बात है, अखंड भारत की आपने बात करी, अखंड भारत की जो आपने बात करी, क्योंकि हम एक सोने की चिड़िया थे इस अखंड भारत में और लोग शिक्षा लेने इस हिंदुस्तान में खुद आते थे और बहुत दूर दूर से लोग आते थे और आज भी शिक्षा लेने आ रहे हैं। आप उसे गुरुकुल कह लें, गुरुकुल के नाम से क्योंकि मशहूर हिंदुस्तान में हुआ करता था, मदरसे मशहूर हुआ करते थे, पूरी दुनिया से शिक्षा लोग लेने आते हैं और आज भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। जब शिक्षा की बात हो रही है तो उसमें हमारे बच्चों के ऊपर जो जिम्मेदारी है, अभी आपने महाराणा प्रताप जी की बात करी, अकबर की बात करी, आपने दोनों की बात करी, दोनों की बात करके आपको विस्तार से आपने समझाया कि ठीक है, विस्तार से आपने समझाया और समझाने के बाद जो था आपने ये बताया कि यहाँ पे लड़ाई जो थी वो अपने अपने वजूद को लेके थी, ना कि हिंदू मुसलमान को लेके थी। जो आपने इन बातों को रखा तो उन बातों को हमारे आपके दिल में घर करना चाहिए वो बातें, और वो बातें आप यहाँ से लेके यहाँ से जाएंगे आप और उन बच्चों को बताएंगे, अपनी पीढ़ियों को आप बताएंगे। आपको बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं अपने बच्चों को। सबसे पहले अगर आप बताना चाहें पाकिस्तान की भी आपने बात करी, हमें लड़ना है पाकिस्तान का, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा सा टुकड़ा हमारे आगे पाकिस्तान कोई हैसियत नहीं है। जितनी मेरी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतनी पाकिस्तान की पूरी आवाम है वहाँ पर की। अगर हम जिस दिन पूछ कर जाएंगे तो पाकिस्तान उस दिन खत्म हो जाएगा। हम चाइना से आगे मुझे निकलना है टेक्नोलॉजी के मामले में, अगर हम टक्कर करना चाहते हैं तो चाइना से आगे हमें जाना होगा। जब यहाँ पे ये बात आ रही है तो इस बात को करना बिल्कुल लाजमी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे वीर अब्दुल हमीद साहब की हम बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए पाकिस्तान टैगोर को जिस तरीके से नष्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी की, वो भी एक ऐतिहासिक है। शिक्षा के मामले में फिर आप आगे बढ़ेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की शिक्षा जो थी शुरुआती मदरसे से थी, उसके बाद उन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया कि वो टेक्नोलॉजी जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास थी, अमेरिका चिल्लाता रहा अमेरिका, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे बड़ा डिसीजन दोनों लोगों ने लिया। देश के प्रधानमंत्री ने, स्वर्गीय आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और मरहूम एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, दोनों डिसीजन लिया। परमाणु परीक्षण हुआ और उसके बाद अमेरिका की चेतावनियों को नाकार दिया गया, क्योंकि दोनों प्रधानमंत्री का डिसीजन, मिसाइल मैन का डिसीजन, पूरी दुनिया हमारा कुछ नहीं कर पाई, यह पूरी दुनिया हमारा कुछ कर पाई। तो जब शिक्षा अगर हमारे पास है, तो शिक्षा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं और शिक्षा से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये विषय बहुत अच्छा है, जो विषय है शिक्षा संवाद, क्योंकि जब आप शिक्षा के बारे में बताएंगे तो संवाद भी हो रहा है, जब संवाद हो रहा है तो बातचीत हो रही है। आपकी जो बातों को मैंने सुना, उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे रखा। और अभी जैसे कि करप्शन की जो बात करी, उसके बारे में भी जो आपने खुल के बात करी, वो भी बहुत अच्छी बात करी। जो आपने अभी जो स्कूलों के बारे में बात करी, एनओसी देने के बारे में बात करी, उसकी बारे में बहुत अच्छी बात करी। एनओसी बराबर वे में सबको मिलती रहे और जो भी स्कूल है बराबर। एक मुद्दा और आता है, शिक्षा इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? अभी किताबों के ऊपर जैसे ही सरकार ने डिसीजन लिया है कि आप, डीएम ने भी कहा, अभी शासन ने भी कहा कि किताबें जो है आप उसको व्यापार क्यों बना रहे हैं, किताबों को, शिक्षा को व्यापार क्यों बना रहे हैं? तो जब व्यापार बन रहा है उस मामले में, तो उस व्यापार को भी रोकना होगा, हमें आपको पहल करना होगी, हमें आपको निकलना होगा। क्योंकि आपको इस बारे में चेयरमैन साहब, इसको थोड़ा सा आप इस चीज को और गंभीरता से लेंगे, मुझे उम्मीद है, और सरकार हमारी गंभीरता से ले रही है, सरकार बराबर काम
दे देता था, कोई कुछ दे देता था, कोई किसी के घर जाता था गन्ना लेके चला जाता था, आलू लेके चला जाता था, लोग खुश हो जाते थे कि अपने घर में कुछ लेके आया है। और आज की तारीख में लोग पैसे चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे लगता है कि आपने जो इतने सेमिनार किए हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप सेमिनार जो कर रहे हैं, एक अच्छी पहल है। और इस तरह से हर एक का विचार जब सुनेंगे, जब अपने विचार को आप कहेंगे, तो ये बच्चे इतिहास के बारे में जानेंगे, इनको मालूम होगा कि हमें कल क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे हमारा भारत जब भी विकसित हो सकता है जब शिक्षित होगा 100%। इस बात को आप लोग समझें, जब 100% हम शिक्षित होंगे तभी विकसित होंगे। विकसित होने के लिए हमें शिक्षा से जोड़ना होगा, हमें नफरत खत्म करना होगी। हमारा जो टारगेट है 2047 तक टारगेट है कि शिक्षित हमें होना है, हमें इसे विकसित देश बनाना है। हम विकासशील हमेशा हमें नहीं रहना कि विकासशील हमें रहना, हमें विकसित होना है। जब विकसित होना है तो विकसित जैसे हमारे जैसे चेयरमैन साहब आगे आए हैं, पांडे जी काम कर रहे हैं, तमाम लोग इदारे काम कर रहे हैं, तमाम हमारे जो है गुरुकुल काम कर रहे हैं, तमाम हमारे स्कूल काम कर रहे हैं, तमाम हमारे आज के ऐसे टीचर हैं, उनकी आप कंडीशन देख लीजिए तो उनकी माली हालत आज भी अच्छी नहीं है। वो अपना पैसा वो बच्चों को लुटा देते हैं, जो बच्चों के पास फीस नहीं जमा होती है, वो अपने फीस जो उनको पैसा मिलता है उसमें तो उनकी फीस जमा करते हैं। बहुत से देखने में बहुत से लोगों ने यही मेरे सामने कुछ लोग बैठे जिन्होंने PhD तक कराया है पैसा देके दूसरे लोगों को अपने जो पैसा आता दूसरे बच्चों को पढ़ाया है। मैं ऐसा जानता हूं, मेरी जानकारी में। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि जो आपको तनख्वाह मिलती है अपने पड़ोसी, अपने पहले घर को आप मजबूत करें। सबसे पहली चीज है कि अपने घर के बच्चों को, खानदान को आप मजबूत करें। कौन पढ़ा नहीं पढ़ा सारे भेदभाव आप भुला दें, उनकी मदद करें बच्चों की। फिर उसके बाद अपने महल्ले में आप देख लें, महल्ले क्योंकि शिक्षा से बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं है, कि शिक्षा से बड़ा कोई काम नहीं। यही घर में हर एक घर में यही सिखाता है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं आप तशरीफ लाए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और मैं इस प्रोग्राम के तहत ऐसे प्रोग्राम करें तो लोग आते रहेंगे, सुनते रहेंगे, क्योंकि बुनियादी जरूरत है शिक्षा। हर रिक्शे वाला भी चाहता है कि हम अपने बच्चे को जो पढ़ाएं अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन जब शिक्षा इतनी महंगी होती जाएगी तो हमारे लिए पढ़ाना एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका समय दिया।